बता के मिलो आप मुझे, कितना पॉल्यूशन था बाहर। वो तो पानी गिरा तो धुआं छट गया बाहर थोड़ा। क्यों जा रही है घर से? अब तो मैं भी नहीं रह सकती इस पोल्यूशन में, मैं तो चली अपने गांव। हाँ ऐसा ही तो रॉबिन के साथ हुआ था। रॉबिन कौन है दीदी? वो क्यूट सी चिड़िया। ये पॉल्यूशन की कहानी बहुत अच्छी है। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। तो हुआ यूं। अरे मम्मी पापा, मैं कब उड़ना सीखूंगी? बेटा अभी आप छोटे हो, जब आप बड़ी हो जाओगी तो खुद सीख जाओगी उड़ना। अरे मैं बड़ी तो हो चुकी हूँ ना। अरे ज्यादा जिद मत करो वरना चोट लग जाएगी। रॉबिन ज्यादा जिद अच्छी बात नहीं है, मम्मी की बात सुनो। ठीक है पापा, पता नहीं कब आएगा वो दिन जब मैं उड़ूंगी। मम्मी मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। अरे परेशान मत हो बेटा, सीख जाओगी उड़ना। मम्मी मेरे सारे फ्रेंड्स उड़ना सीख गए हैं, एक मैं ही नहीं उड़ पा रही। बेटा तुम हिम्मत मत हारो, तुम भी उड़ोगी पर वक्त आने पर उसके लिए तुम्हें पहले खाना खाना पड़ेगा। ठीक है मम्मी, पर पापा कहाँ रह गए? लो आ गए तुम्हारे पापा। अरे इंसानों ने तो गोलू का घर भी उजाड़ दिया। बस इसी तरह चलता रहा तो पता नहीं हम कहाँ जाएंगे। बताओ हम करें क्या? कुछ लोग तो जंगल में पेड़ों को भी काट रहे हैं। अरे जल्दी जल्दी यहाँ चला, अभी कम से कम 10 पेड़ काटने हैं। अरे कल काटेंगे, अभी तो रात भी बहुत हो गई और ठंड देख कितनी बढ़ रही है। एक काम करते हैं, बढ़िया आग जला के हाथ सेक लेते हैं। और फिर दोनों एक और पेड़ काटकर उसी की लकड़ी से वहीं पे आग जलाकर बैठ जाते हैं। अरे भाई पेट में ना बड़े चूहे कूद रहे हैं, चला घर चलते हैं। भाई वो दोनों आग को बिना बुझाए अपने घर चले जाते हैं और उसी आग से पूरा जंगल जल उठता है और वो आग बहुत तेजी से रॉबिन के घर तक पहुंच जाती है। आग हमारे घर तक पहुंच गई है, भागो यहाँ से, चलो चलते हैं। लेकिन रॉबिन कैसे उड़ेगी? हाँ मम्मी मुझे तो उड़ना भी नहीं आता, तो कैसे उड़ूंगी मम्मी? बेटा इसीलिए तो कहते हैं कि हर परिस्थिति का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। पर अपना घर छोड़कर हम जाएंगे कहाँ? मेरा एक दोस्त है समुद्र के पास, उसके पास चलते हैं। बेटा तुम तो बहुत ही पता, उड़ो बेटा। और भाई जैसे तैसे तीनों समुद्र के किनारे पहुंच ही जाते हैं और वहाँ पर मरे हुए समुद्री जानवर को देखकर पापा बोलते हैं, अरे डेजी ये कैसे हो गया? हमारे सब दोस्त कैसे मर गए? अरे यहाँ तो और भी ज्यादा बुरा हाल है। क्यों, यहाँ पर भी कुछ किया क्या इंसानों ने? हाँ इन इंसानों ने तो पानी तक को नहीं छोड़ा। लगता है जब तक हम सारे जानवर मिट नहीं जाते इस दुनिया से, ये इंसान मानेंगे नहीं। जब से यहाँ ऑयल रिफाइनरी लगी है पता नहीं कितने जानवर मर चुके हैं उसकी वजह से, क्योंकि वो फैक्ट्री का सारा वेस्ट समुद्र में डाल देते हैं। मैं तो जा रही हूँ बड़े समुद्र में, तुम भी जल्दी कहीं चली जाओ। अब तो एक ही चारा बचा है, शहर चलते हैं। हाँ हाँ चलो हम भी चलते हैं यहाँ से। जल्दी चलो मम्मी यहाँ से। और भाई रात होते होते वहाँ से तीनों शहर की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ के ट्रैफिक के शोर और पॉल्यूशन से वो घबराकर वहीं के पास वाली छत पे बैठ जाते हैं। और वहाँ खड़ी एक लड़की को देखकर पापा बोलते हैं, अरे तुम इंसानों ने तो सांस लेने तक की हवा नहीं छोड़ी है। हमने? पर कैसे? तुम लोगों ने अपना घर साफ करने के लिए जगह जगह पर प्लास्टिक और कचरा भर दिया, जिसे खाकर कितने जानवर मर जाते हैं। तुम इंसानों ने तो हम जानवरों की रहने के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी है। अपने मतलब के लिए सारे पेड़ कटवा दिए, पानी को गंदा कर दिया है और हवा तो वैसे ही सांस लेने के लायक नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ना हम रहेंगे ना तुम रहोगे। इस पॉल्यूशन के लिए सबको दोष देना ठीक नहीं है। आप आज आराम करो, कल सुबह गार्डन में मिलना मेरे पास, मैं आपको कुछ दिखाऊंगी। वो देख रहे हो रॉबिन, सब लोग पेड़ लगा रहे हैं ताकि पॉल्यूशन को रोकने में हेल्प मिल सके। अरे तुम तो वही हो जिसने पेड़ जलाया था। अरे साहब माफ कीजिएगा, वहाँ पे जंगल में आग लग गई, पॉल्यूशन से हमें भी भागना पड़ा। प्रायश्चित करने के लिए हम भी पेड़ लगा रहे हैं। देखा रॉबिन, जैसे तुम उड़ना सीख गए, इन परिस्थितियों का सामना करना भी हमें ही सीखना होगा। चलो अब मिलके इस पॉल्यूशन से लड़ते हैं। कैसी लगी रॉबिन की कहानी? आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, आज ये जरूर लगाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।